तो आकांक्षा मामले में दो बड़े अपडेट सामने आ रहे हैं और दोनों ही अपडेट आकांक्षा को लेकर साफ साफ साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो इस वक्त सारनाथ से लेकर वाराणसी तक और वाराणसी से लेकर इलाहाबाद तक कोहराम मचा हुआ है। आकांक्षा को 10 दिन से ज्यादा हो गए मगर आरोपी अब भी फरार हैं और अब समर सिंह पहली बार सामने आया है। जी हाँ, आकांक्षा केस का मुख्य आरोपी पहली बार सामने आया है। तो वहीं जिनके साथ आकांक्षा ने आखिरी बार पार्टी की थी उन दोनों शख्स को लेकर भी बड़ा खुलासा हुआ है। पार्टी के बाद अगली सुबह से लेकर दोनों गायब हैं और हैरानी की बात यह है कि दोनों ने आकांक्षा के लिए पार्टी थ्रो की थी। 11,000 में टेबल बुक की थी मगर आकांक्षा को खाने का एक निवाला तक नहीं खाने दिया। आखिर क्यों? आकांक्षा ने खाना नहीं खाया, शराब नहीं पी और आकांक्षा के पेट में जो केमिकल मिला उसमें भी दोनों के हाथ होने की खबरें आ रही हैं। तो आपको दोनों ही खबर विस्तार से बताते हैं। आप भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा दुबे लिखना ना भूलें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आवाज बने। तो आकांक्षा दुबे मामले में पहली बड़ी अपडेट ये है कि समर सिंह को सामने आना ही पड़ा है। 10 दिन से फरार समर सिंह को बाहर आना ही पड़ा है। जहां एक तरफ पुलिस समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह की तलाश में जुटी है, वहीं इस बीच खबर आ रही है कि आकांक्षा दुबे केस में मुख्य आरोपी माने जा रहे समर सिंह ने कोर्ट में अपने बचाव के लिए याचिका डाली है। जी हाँ, भोजपुरी सिंगर समर सिंह और उनके भाई संजय सिंह ने अपने बचाव के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खबर है कि आकांक्षा दुबे केस के मद्देनजर समर सिंह ने इलाहाबाद कोर्ट में अपने ऊपर लगे एफआईआर को रद्द करने के लिए याचिका डाली है। 4 अप्रैल को समर सिंह ने कोर्ट में अपनी ये दलील रखी है और खुद को बेकसूर बताया है और आकांक्षा की मां मधु दुबे की एफआईआर को निरस्त करने की मांग कोर्ट से की है। समर सिंह ने अपनी याचिका में लिखा है कि आकांक्षा दुबे की मौत में उनका कोई हाथ नहीं है। याचिका के मुताबिक समर सिंह ने बताया कि मुझ पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं। मेरा करियर खत्म करने के लिए मुझ पर ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इस एफआईआर की वजह से मुझे मेंटली और फाइनेंशियली बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है, इसीलिए मुझे आरोप मुक्त किया जाए। यहाँ आपको बता दें कि इंडियन पीनल कोड के आर्टिकल 482 के अधीन समर सिंह और उसके भाई संजय सिंह ने ये याचिका डाली है और उसमें एफआईआर के साथ ही पुलिस द्वारा जारी किए गए लुकआउट नोटिस को भी रद्द करने की मांग की है। हालांकि इलाहाबाद कोर्ट में अभी याचिका डाली गई है। कोर्ट क्या फैसला लेती है इसके लिए इंतजार करना होगा। यहाँ आपको बता दें, दोनों आरोपी भाई आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से फरार हैं। पुलिस ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर रखा है। अब देखना होगा कि कोर्ट समर सिंह की इस याचिका पर क्या फैसला सुनाता है। वहीं अब इधर दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तो वो आ रही है उस पार्टी को लेकर जहां आकांक्षा आखिरी बार गई थी। दरअसल सामने आया कि आकांक्षा दुबे जिनके बुलावे पर, जिनके इनविटेशन पर क्लब में गई थी, उनका नाम अरुण और श्रद्धा है। क्लब में अरुण और श्रद्धा ने ही आकांक्षा के लिए टेबल बुक की थी और क्लब के रिकॉर्ड के मुताबिक दोनों ने इस टेबल के लिए 11,000 रुपए पे किए थे। अरुण और श्रद्धा पहले ही पहुंच गए थे और 8, साढ़े 8 के बाद आकांक्षा दुबे वहां पहुंची थी। इसके बाद तीनों ने एक साथ क्लब में एंट्री की थी। अब क्लब के स्टाफ के बयान की माने तो अरुण और श्रद्धा ने क्लब की सबसे महंगी सीट बुक की थी, जिसमें महंगी से महंगी बियर भी इंक्लूड थी और हर तरीके का खाना अवेलेबल था। तीनों यहाँ पर 5 से 6 घंटे रुके थे, डांस कर रहे थे, बातें कर रहे थे, मगर खाने के लिए कुछ भी मंगाया ही नहीं। 5 से 6 घंटे में तीनों ने सिर्फ पानी पिया और कुछ खाया पिया नहीं। क्लब के स्टाफ की माने तो पहले तो सब नॉर्मल लग रहा था, मगर धीरे धीरे सिर्फ आकांक्षा मैडम ही डांस कर रही थी और दोनों सिर्फ खड़े थे और दोनों के बीच कुछ इशारों में बातें हो रही थी। सूत्रों की माने तो क्लब के स्टाफ ने बताया कि आकांक्षा मैडम अगर कुछ वेटर से लेना भी चाह रही थी तो उन्हें लेने नहीं दिया जा रहा था, बस उनको एक बार पानी पिलाया गया। इसके बाद आकांक्षा मैडम डांस पर डांस किए जा रही थी, झूम रही थी। सूत्रों की माने तो क्लब के स्टाफ ने कहा कि अजीब तो हमें भी लग रहा था कि इतनी बड़ी स्टार ऐसे अकेले क्यों नाच रही हैं, मगर हमें बोलने की या कुछ भी पूछने की इजाजत नहीं थी। अब क्लब के स्टाफ ने ये बयान नाम और पहचान न बताने की शर्त पर दिया है और ये बयान वाराणसी के एक चैनल को दिया गया है और उसी के आधार पर ये सारी बातें सामने आ रही हैं। चैनल का दावा है कि आकांक्षा दुबे की मौत के बाद से ही अरुण और श्रद्धा नाम के दोनों ही व्यक्ति फरार हैं, गायब हैं। अब बात है तो हैरानी की दोस्तों कि 11,000 में टेबल बुक करने के बाद भी तीनों ने कुछ नहीं खाया और आकांक्षा अगर खाना चाह भी रही थी तो उसे खाने नहीं दिया गया। तभी तो आकांक्षा के पेट में न खाना था, न शराब और न ही किसी तरीके का लिक्विड। वो बस ब्राउन कलर का केमिकल उनके पेट में मिला है। तो क्या आकांक्षा को पानी के नाम पर कोई केमिकल पिलाया गया था? इस बात की जांच पुलिस को करनी चाहिए और इसके पीछे किसका हाथ है इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो आपका इन दोनों ही मामलों पर क्या कहना है? क्यों समर सिंह खुद के बचाव में उतर आया है? इतना उतावला क्यों हो रहा है? अगर कुछ किया ही नहीं है तो भाग क्यों रहा है, छिप क्यों रहा है? और अरुण और श्रद्धा से भी क्या पुलिस को पूछताछ नहीं करनी चाहिए? आप भी अपनी बात, अपनी राय कमेंट में जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।
तो आकांक्षा दुबे को इस दुनिया से अलविदा कहे 10 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, मगर ना तो आरोपी पकड़ में आ रहे हैं और ना ही डॉक्टर्स की बनाई पीएम रिपोर्ट पूरी है। पुलिस की कार्यप्रणाली तो पहले दिन से ही संदेह के घेरे में थी, मगर अब डॉक्टर्स और उनकी बनाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी पूरी तरह शक के घेरे में आ गई है। दरअसल भोजपुरी अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की पीएम रिपोर्ट सामने आने के बाद परिजन और वकील ने एक गंभीर सवाल खड़े किए हैं। वकील का दावा है कि आकांक्षा दुबे के पेट में खाना पाया ही नहीं गया, ना ही किसी तरह का कोई लिक्विड मिला है। शराब ना तो ब्रीदिंग में पाई गई है और ना ही स्टमक में पाई गई है। सिर्फ 20 ml का कोई भूरे रंग का लिक्विड टाइप का पदार्थ पेट में पाया गया, जिसका जिक्र पीएम रिपोर्ट में किया ही नहीं गया। वहीं इसके अलावा वकील ने बताया कि आकांक्षा दुबे का म्यूकस में ब्रेन ऑफ स्टमक चौक पाया गया था, जो कि अपने आप में हैरानी की बात है। और इस पीएम रिपोर्ट को देखने के बाद आकांक्षा के परिजनों ने और वकील ने पुलिस की थ्योरी को पूरी तरह धत्ता बता दिया और कहा कि ये साफ तौर पर मर्डर है, सुसाइड नहीं। आकांक्षा के वकील का कहना है कि ये पीएम रिपोर्ट पूरी तरह फर्जी है, क्योंकि अब आकांक्षा दुबे का अंतिम संस्कार हो चुका है, दोबारा सैंपल नहीं लिए जा सकते। तो ऐसे में फर्जी पीएम रिपोर्ट बनाकर केस को सिर्फ और सिर्फ आरोपियों के इशारे पर चलाया जा रहा है। आरोपियों से मिली भगत कर पुलिस कोर्ट में इस पीएम रिपोर्ट को दिखाकर साबित करना चाहती है कि आकांक्षा ने खुद को मारा था, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे, क्योंकि ये पीएम रिपोर्ट फेक है और अधूरी है। हम भी कोर्ट में साबित कर देंगे कि ये पीएम रिपोर्ट फर्जी है, क्योंकि मैंने पूरे सैंपल्स को देखा था। जब पीएम हो रहा था तो मैं वहीं मौजूद था। जब पीएम हो रहा था तो मैंने अपनी आंखों से बहुत कुछ देखा है। मैं शुरू से पूछ रहा हूँ कि उस भूरे लिक्विड का सैंपल लिया गया था या नहीं। तब डॉक्टर्स ने मुझसे कहा था कि हाँ, सैंपल लिया गया है, और अगर सैंपल लिया गया था तो उसका पीएम रिपोर्ट में जिक्र क्यों नहीं है। वकील ने कहा कि पीएम रिपोर्ट में आकांक्षा की कलाइयों को लेकर भी कुछ नहीं लिखा गया है, जबकि सबने देखा था कि आकांक्षा के दोनों हाथ की कलाइयां सामान्य नहीं थीं। चोट के निशान साफ दिख रहे थे, मगर रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है। वकील का कहना है कि मैंने कई मेडिकल एक्सपर्ट से इस बारे में बात की है। हर किसी ने ब्राउन लिक्विड पर सवाल खड़े किए हैं। इसके अलावा मेडिकल एक्सपर्ट्स ब्रेन ऑफ स्टमक के चोक होने को लेकर भी हैरानी जता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि ऐसा सुसाइड के केस में बिल्कुल नहीं होता। वकील के माने तो मेडिकल एक्सपर्ट्स के अनुसार किसी कोअर्सिव मटेरियल की वजह से पूरा कंजेशन स्टमक के म्यूकस में ब्रेन में हो सकता है, और ब्राउन लिक्विड की जांच की जाना जरूरी है। पता लगना चाहिए कि आखिर भूरे रंग का पदार्थ क्या था। अगर पेट में शराब और खाना नहीं था, सिर्फ भूरा पदार्थ मिला है, तो इसका मतलब है कि आकांक्षा के साथ कुछ तो ऐसा हुआ है जो कि संदिग्ध है। वकील के साथ ही आकांक्षा दुबे की मां मधु दुबे ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि आकांक्षा आखिरी रात जिस पार्टी में गई थी, वहां अगर उसने शराब पी थी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसका जिक्र क्यों नहीं है। एक्ट्रेस के पेट में न खाना मिला है, ना ही अल्कोहल, इवन ब्रीदिंग में भी अल्कोहल नहीं मिली। तो पहले पुलिस और होटल वाले क्यों आकांक्षा को नशे में बताकर उसे बदनाम करते रहे? क्यों फेक थ्योरी बनाते रहे? क्या वो शुरुआत में ही इस केस को बंद कर देना चाहते थे? मां मधु दुबे का कहना है कि अगर आकांक्षा ने शराब पी होती, वो नशे में थी, तो फिर पीएम रिपोर्ट में इसके बारे में क्यों नहीं लिखा गया? मेरी बेटी को पहले इन सब ने मिलकर मार दिया और अब मारने के बाद उसे बदनाम कर रहे हैं, मगर मैं चट्टान की तरह डटी हूँ अपनी बेटी के इंसाफ के लिए।